गोवा के नाइट क्लब बर्ज बाय रोमियो लेन 6 दिसंबर को यहां भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद नाइट क्लब के मालिक भारत से फरार हो गए थे और इस मामले को लेकर आज बड़ी खबर बड़े एक्शन से जुड़ी हुई आई है। हादसे के बाद जो नाइट क्लब के मालिक फरार हुए थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। गोवा अग्निकांड में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। थाईलैंड में लूथरा बंधु हिरासत में ले लिए गए। डिटेन किया गया है सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को, जो देश छोड़कर फरार हो गए थे, थाईलैंड में थे। थाईलैंड में ही लूथरा बंधुओं को डिटेन कर लिया गया है। अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। दोनों भाइयों को भारत लाया जाएगा। जिस क्लब में आग लगी बर्ज बाय रोमियो लेन, उस क्लब के मालिक हैं लूथरा बंधु। गोवा का नाइट क्लब जिसमें आग लगी थी और 25 लोगों की जान चली गई थी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु, थाईलैंड में दोनों को डिटेन कर लिया गया है। गिरफ्त में आ गए हैं दोनों, सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा। 6 दिसंबर की रात नाइट क्लब में आग लगती है और 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे की इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर ये दोनों भाई भाग जाते हैं, भारत से फरार हो जाते हैं, थाईलैंड पहुंच जाते हैं। अब थाईलैंड में ही इन दोनों को डिटेन कर लिया गया है। और चालाकी देखिए जरा, कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके कैसे दोनों बचने का रास्ता तलाश रहे थे, क्योंकि कल ही दोनों भाइयों की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की कोर्ट में लगा दी गई। यह हवाला देते हुए कि हम तो दिल्ली के निवासी हैं और उस अग्रिम जमानत याचिका में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए दलीलें ये दी गई कि हमारे पास तो सिर्फ लाइसेंस है, जो डे टू डे ऑपरेशंस है, कामकाज है नाइट क्लब के, वो तो ऑपरेशन मैनेजर के जिम्मे था। जो आग लगी उसकी वजह तो कहीं ना कहीं जो डांसर्स के साथ वो फायर वर्क करने वाले लोग थे वो इसके जिम्मेदार हैं। जो लोग थे, जो पर्यटक थे, जो नाइट क्लब में आए हुए थे, कस्टमर्स थे, उन्होंने लापरवाही बरती, इस वजह से आग लगी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम दलीलें जो अपने बचाव में अग्रिम जमानत याचिका के जरिए लूथरा बंधुओं की तरफ से अदालत के सामने कल रखी गई थी। इस मामले में आज भी दिल्ली की अदालत में सुनवाई है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, अच्छी खबर सामने आई है। लूथरा बंधु थाईलैंड में हिरासत में ले लिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी इस वक्त सूरज ओझा मौजूद हैं और साथ ही एडिटर वेस्टर्न रीजन गणेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको सूरज के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं सूरज से, सूरज क्या अपडेट मिल रहा है, जरा जल्दी से विस्तार से दर्शकों के सामने रख दीजिए। जी रोमाना, देखिए बैंकॉक के एक होटल में एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था और उस जॉइंट ऑपरेशन के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। अभी बता दूं कि अभी फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है कि कुछ ही समय में गोवा प्रशासन एक हाई लेवल मीटिंग कर सकता है और इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजी और डीआईजी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। लूथरा बंधुओं को भारत कैसे लाना है, लाने के बाद गोवा पुलिस ने गिरफ्तार करेगी, इन तमाम पहलुओं पर इस पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि सबसे इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई है कि कैसे आगे का प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए, क्योंकि डिटेन तो कर लिया गया है। इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म तक कर दिया गया था और इन्फॉर्म करने के बाद ये तमाम तरह के ऑपरेशंस को कल लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की प्रक्रिया कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। गणेश ठाकुर का रुख करते हैं और जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से, तो मतलब बैंकॉक से इन दोनों को हिरासत में लिया गया जैसा कि सूरज ओझा बता रहे हैं, और अब आपके पास क्या जानकारी है, सूत्र क्या बता रहे हैं, कब तक गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड जाएगी और इन दोनों को देश वापस लेकर आएगी? गणेश जी देखिए रोमाना, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और गोवा पुलिस सिर्फ अकेले नहीं जाएगी, तो नोडल एजेंसी सीबीआई के कुछ अधिकारी भी जाएंगे और हो सकता है एमईए के कुछ अधिकारी भी जाएं, क्योंकि वहाँ जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसके जरिए ही प्रत्यार्पण किया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये भारत की एक तरह से जीत है। देखिए, हम कई बार सवाल खड़े करते हैं कि पीएम मोदी विदेश दौरों में इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं। उनके इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही कुछ घंटों में या कुछ दिनों में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि इन कामयाबी में इसलिए भी कहता हूँ कि ये दोनों पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है। जैसे अभी बैंकॉक से इन्हें गिरफ्तार किया गया, फुकेट से ये बैंकॉक पहुंचे, बैंकॉक से कहीं और जाते और वहां से किसी और देश जाते।
तो चैनल्स बहुत होते हैं, इलीगल चैनल जिसके जरिए जा सकते हैं, तो ये जा सकते थे, लेकिन प्रेशर इतना किया कि ब्लू कॉर्न नोटिस इशू हुआ, पासपोर्ट सस्पेंशन हुआ और थाईलैंड सरकार के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया और रिस्पॉन्स अच्छा मिला थाईलैंड सरकार और पुलिस की तरफ से, जिसकी वजह से होटल से इन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको ढूंढा गया। तो ये 3 से 4 दिनों के अंदर ये पकड़े गए, तो इसका श्रेय सरकार को ही जाता है। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं अपना डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव करने वाले उन एजेंसीज को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके इन दोनों को पकड़ा, वरना ये भाग जाते और शायद कहीं हाथ भी नहीं लगते। तो ऐसी स्थिति में इनको पकड़ना बैंकॉक से बहुत बड़ी सफलता है। अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये लोग वैसे ही देश से फरार हो चुके थे और ऐसे में पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है और अवैध तरीके से थाईलैंड से ये रफू चक्कर होने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियां इन तक पहुंची हैं। थाईलैंड में इन्हें डिटेन कर लिया गया है और यकीनन भारत की जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उसकी ये बड़ी जीत कि विदेश के अंदर जो एजेंसीज थी उन्होंने इस तरीके का सहयोग और तालमेल भारत के साथ निभाया कि आज ये दोनों लूथरा बंधु इस वक्त थाईलैंड में हिरासत में हैं। गोवा अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर में गोवा में उच्च स्तरीय बैठक होनी है। मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लूथरा बंधुओं के प्रत्यर्पण के बाद की रणनीति को लेकर चर्चा आगे होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज से ही जानते हैं, सूरज, प्रत्यर्पण के बाद जब लूथरा बंधुओं को देश वापस लाया जाएगा तो फिर इनके गुनाहों का हिसाब हो, और वो हिसाब किस तरीके से हो सकता है, कानून के दायरे में रहकर इसी को लेकर मंथन किया जाएगा इस हाई लेवल बैठक में। जी बिल्कुल, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, अगर उन्हें किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द कैसे बनाकर इंटरपोल के थ्रू उन तक पहुंचाया जाए, क्या कुछ लगेगा टेक्निकल, क्योंकि ये लाना आसान नहीं होता, टेक्निकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। उन तमाम चीज़ों को बनाने में कोई डिले ना हो, सारी प्रक्रिया पूरी करने में कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इस हाई लेवल मीटिंग में ये भी तय किया जाएगा कि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो गोवा में, क्योंकि गोवा टूरिज्म के लिए प्रचलित है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है, लेकिन अगर इस तरह की घटना एक बेंचमार्क बनती है तो लोगों को वहाँ जाने में दिक्कतें होंगी, लोग एक दोबारा सोचेंगे, तो ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो इसको लेकर भी कोई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही इसे जल्द से जल्द कैसे गोवा लाया जाए, गोवा के कोर्ट में पेश किया जाए जहाँ पर ये मामला चल रहा है। अंजुना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे जितने भी एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठा किए जाएंगे कि अगर इन्हें हम आरोपी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी रही होगी, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने दावा कोर्ट में किया था कि महज ये लाइसेंस होल्डर है, तो इस तरह से आप कहकर किसी भी इस तरह की चीजों से पलड़ा झाड़ नहीं सकते। तो तमाम तरह के एविडेंस जमा करना, इन्हें फ्रेम करना, को लेकर एक बार फिर से जरा गणेश ठाकुर का रुख करते हैं। मैं फिर से दर्शकों को बता दूं कि 6 दिसंबर जब गोवा के नाइट क्लब में आग लगी थी, तब हादसे वाले दिन और उसके अगले दिन सुबह 7 दिसंबर को ही हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर वहीं हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे। वो गोवा का नाइट क्लब जो जलकर खाक हो गया था, 25 जिंदगियां जिसने ली थी, और क्यों लूथरा बंधुओं की तरफ से ये दलील कि हमारे पास तो सिर्फ लाइसेंस है, बाकी रोजमर्रा का जो कामकाज है वो कैसे चलता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, बरी किया जाए, ये दाव नहीं चलेगा। जरा बताइए किस तरीके की अनियमितताएं थी जिसके लिए सीधे लूथरा बंधु ही जिम्मेदार पहली नजर में आते हैं। गणेश जी देखिए, पहली बात तो लाइसेंस इनके नाम पे था, तो जो लाइसेंस होल्डर होता है या जो मालिक होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि तमाम चीजें वहां पर ठीक है, नॉर्म्स के मुताबिक है या नहीं, ये देखा जाए। फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आती है। आपको बता दें कि ये दोनों भाई, इन्होंने सिर्फ गोवा नहीं तो गोवा का ये नाम देश विदेश में ही ले गए। इन्होंने वहाँ, इनको नोटिस आई, उसके बाद भी कोई वहाँ पर चेंजेस किए नहीं या नॉर्म्स का पालन किया नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि फायर एग्जिट के नाम पर एक नैरो लेन थी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, किचन बेसमेंट में बनाया गया था, झूठ का इस्तेमाल करके ये पूरा परिसर बनाया गया, जिसकी वजह से सिर्फ कोल्ड फायर या कोल्ड स्मोक जलने की वजह से ही आग लग गई। तो ऐसी स्थिति में लोग जो दम घुट के जिनका मृत्यु हुआ वो किचन स्टाफ था जो बेसमेंट में था,
आग इतनी जल्दी फैली और लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले धुआं इतना वहां बढ़ गया था कि वहां सफोकेशन से ही, दम घुटने से ही तमाम लोग मरे। तो बेसमेंट में किचन कौन बनाता है? उसको बदला क्यों नहीं गया था? तमाम चीजें थी जो इन लूथरा भाइयों के कहने पर वहां पर की गई थी, क्योंकि जब भी इस तरह के बड़े क्लब्स बनते हैं तो मालिक और आर्किटेक्ट मिलकर डिजाइन अप्रूव करते हैं। डिजाइन अप्रूव करने में इनकी भूमिका थी, वहां क्लब चलाने में इनकी भूमिका थी, वहां का रेवेन्यू जनरेशन इनके पास आता था। तो तमाम चीजें थी और जो बार बार आरोप लग रहा है कि ये दोनों भाई इतने रसूखदार हो गए थे कुछ सालों में ही कि ये नियमों को ताक पर रख के वहां काम करते थे। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एग्जिट नहीं था, लकड़े का पूरा स्ट्रक्चर था, बेसमेंट में किचन था, नैरो एस्केप था और वहां कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, जिस वजह से ये आग पर काबू नहीं पाया गया। तो ऐसी स्थिति में सारी जिम्मेदारी, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते तो मैनेजमेंट के प्रमुख होने के नाते इन दोनों भाइयों की थी। इन्हें ये पता था कि अगर इस तरह का कोई घटना घटती है तो सबसे बड़ा नुकसान वहां मौजूद लोगों को होगा। उसको अनदेखा किया गया सिर्फ एक कोजी एटमॉस्फेयर देने के लिए या एक ऐसी जगह बनाने के लिए जो दिखने में अच्छी होती है लेकिन बहुत खतरनाक होती है। तो इन दोनों पर वो जिम्मेदारी थी और इन दोनों की ही वो जिम्मेदारी थी कि वहां पर मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है मैं आपको या जरा नहीं। सा रोक रही हूँ गणेश।